वेलकम टू वेल्थ इंडिया। आज लोग हम देखने वाले हैं क्या ये वीक में क्या होने का एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में, और उसी हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लास्ट वीक मार्केट रिएक्ट किया था, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लास्ट वीक या 6 जून का जिन लोगों ने वीडियोस देखे नहीं होंगे तो एक बार वो क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट किया था, और उसी के बारे में वो वीडियोस में सभी डिटेल्स देखी गई है या बताई गई है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप पूरा वीकली जो एनालिसिस होता है उस हिसाब से आप अगर प्लेलिस्ट भी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा लास्ट 1 मंथ में किसी तरह से वीकली एनालिसिस से आपका काम इजी होता है। राइट, चलो लेट्स डिस्कस करते हैं अभी ये वीक में क्या होने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो ब्रेकआउट्स मिला था निफ्टी के अंदर वो अच्छा खासा वहाँ से ऊपर सस्टेन किया। उसके बाद देखा क्या जो भी लास्ट कुछ दिनों से मार्केट में अप्स एंड डाउन्स ओपनिंग पे ही दिखाई देता है, यानी गैप अप गैप डाउन के हिसाब से ही चल रहा है। और ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक छोटी छोटी जो कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न बनाए हुए हैं, तो इसके अंदर से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी भी मोमेंटम के लिए, जैसे कि वो नए हाइस तो निफ्टी बना रहा है लेकिन उसमें स्ट्रांगनेस कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा था। ये छोटी कैंडल्स ये इंडिकेट्स हम लोगों को करती है कि यहाँ पे स्ट्रांगनेस कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। हाई तो बन रहा है लेकिन उसके अंदर कोई बड़ा मोमेंटम या कोई सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। राइट, तो लेट्स सी। तो जिस हिसाब से ये वीक में भी कुछ इफ़ेक्ट हम लोगों ने देखा भी था, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था। राइट, यहाँ से ब्रेकआउट मिला और यहाँ ऊपर तक सस्टेन करने की कोशिश की, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, वापस से ब्रेकडाउन हुआ। और जैसे कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस था कि मार्केट ऊपर जाके वापस से नीचे आने का पॉसिबिलिटीज़ हाई है, तो उसी हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया था। राइट, तो ये रिएक्शन से हम लोगों को ये बात पता चल रही है क्या मार्केट वही लेवल पे वापस से आया है जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था, वहीं पे एक अच्छा सपोर्ट्स पकड़ के वापस से मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला है। बट ओवरऑल कंडीशंस में देखोगे तो यहाँ पे अगर आने वाले दिनों में हम लोगों को अगर यहाँ पे कोई मोमेंटम देखने को मिले, राइट, यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है या नहीं मिल रहा है। राइट, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे। राइट, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड में खड़ा है। राइट, मार्केट एक रेंज बाउंड में खड़ा है। जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ही हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एक रेंज में यहाँ पे सभी खड़े हैं। जैसे कि हम लोगों ने फ्राइडे को भी देखा, एक अच्छा खासा सा ब्रेकडाउन फ्री फॉल हम लोगों ने नीचे आते हुए देखा, और सही मायनों में देखोगे तो जो सब ब्रेकआउट्स मिला था उसी लेवल से वापस से रीटेस्ट हुआ है। ये हम लोगों ने लास्ट 30 जून के वीकली एनालिसिस में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि अब मार्केट कहाँ से घूमने वाला है। राइट, तो यहाँ पे भी हम लोग देखें तो एक अच्छा खासा सा पुल बैक हम लोगों ने देखा था। राइट, तो जैसे कि फ्राइडे का ये मोमेंटम देखने को मिला, 1 आवरली चार्ट्स में हम लोग देखते हैं कि रिएक्शंस क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक फ्री फॉल्स हम लोगों ने देखा सवेरे के मोमेंटम में। उसके बाद आफ्टरनून में एक अच्छा खासा सा पुल बैक देखने को मिला। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ के 15,800 की लेवल पे अगर हम लोगों को वापस से एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिला प्राइस एक्शंस में, तो हम लोग वापस से देख सकते कि ये करेक्शन 15,400 की लेवल तक वापस से हम लोगों को देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में।
तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि एक मार्केट एक रेंज में खड़ा है, एक रेंज में है। तो इसी हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि अगर ट्रेडिंग्स या कुछ जो भी ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, तो एक रेंज में खड़ा है मार्केट। ये बीच का जो रेंज है, इस रेंज में फ़िलहाल को ट्रेड कर रहा है, राइट। और इसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा है क्या वर्ल्ड मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट से काम चल रहा है। तो इसी की वजह से मार्केट में यहाँ पे फ्री फॉल्स देखने को मिला था। जिस हिसाब से यूएस मार्केट के अंदर बहुत सारे डेटास रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत सारा बढ़ गया है। तो उस हिसाब से वो रिएक्शंस यहाँ पे भी देखने को मिले थे हम लोगों को। तो वही रिएक्शंस है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट इट्स नेगेटिव है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई सेलिंग्स अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोगों के लिए, तो एक अच्छा खासा सा नीचे में हम लोगों को वापस से 15,450 या 15,500 की लेवल, ये रेंज हम लोगों को वापस से देखने को मिल सकती है। तो जब भी आपको 15,800 के पास जब तक कोई प्राइस एक्शंस मोमेंटम हम लोग को दिखाई ना दे, तब तक कोई भी एक्शंस क्रिएट नहीं करना है। वो भी बियरिश साइन होगा तो ही, अदरवाइज स्टिल वेट एंड वॉच। तो लेट्स सी, हम लोगों ने उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सा बहुत टाइम से वहीं पे हम लोगों ने वापस से वही डिस्कशन इसी भी देखोगे तो एक रेंज में खड़ा था, यही रेंज से ब्रेकआउट्स मिला था और वहीं पे रीटेस्ट करके ऊपर आया है। और उस हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि जो मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये दोनों रेंज के बीच में, तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे भी जो भी सेलर्स क्रिएट हुए हैं, एक्सपेक्टेड हम लोगों को था कि ये 34,400 की लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से हमारा एनालिसिस सही तरीके से वो रेंज पे टेस्ट हुआ और हम लोगों ने ये बात भी की थी कि अगर यहाँ पे हम लोगों को कोई प्राइस एक्शंस अगर ये सपोर्ट्स पे मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो अभी ये देखना है आगे चल के क्या आने वाले वीक में अगर ये सपोर्ट लेवल सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स इट्स नेगेटिव है, तो उस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे कोई मोमेंटम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये फ़िलहाल ये सपोर्ट्स तो वो टेस्ट किया है, तो ये सस्टेन करेगा या नहीं वो हम लोगों को जल्दी ही पता चलेगा। लेकिन आवरली चार्ट्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक सस्टेनेबिलिटी तो कहीं दिखाई नहीं दी है यहाँ पे। जैसे कि एक फॉल क्रिएट हुआ था, उस हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक देखने को वापस से मिला फ्राइडे को, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स ख़राब होने की वजह से हम लोगों को बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं करना है। जिस हिसाब से हम लोगों ने कहा था कि बैंक निफ्टी से वीक है, सेंटिमेंट्स वीक दिखाई दे रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड तो है नहीं। अगर कोई भी मोमेंटम मिला अच्छा खासा तो हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वापस से में देखने को मिल सकती है। शायद ये वीक में हम लोगों को 34,000 की लेवल के आसपास, अदरवाइज़ नीचे की लेवल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 200 की लेवल। वहाँ पे भी अगर कोई अच्छा खासा हम लोगों को अगर कोई प्राइस एक्शंस मिले तो ही हम लोग इसमें एंट्री करने वाले हैं, अदरवाइज़ नहीं करने वाले। तो ये जैसे कि हम लोगों ने देखा क्या बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सा छोटा छोटा फ्री फॉल्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि सभी गुड न्यूज़ अभी आ रही है देखने जाओगे तो, और ये गुड न्यूज़ ही मार्केट के लिए बैड न्यूज़ ना बन जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा रिएक्ट रिवर्स मोमेंटम में करता है। कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो कोविड के सेंटिमेंट्स के बारे में अच्छे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई है। तो ये सभी रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, अब बिजनेसेस के बारे में एक अच्छी न्यूज़ बताई जा रही है कि अच्छे ग्रो होने वाले हैं, तो ये मार्केट के लिए शायद से नेगेटिव न्यूज़ हो सके। उसकी वजह से हम लोगों को करेक्शंस भी देखने को मिलने वाले हैं कुछ दिनों में, शायद देखने को मिल सकते हैं।
तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जब भी मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ होती है तो वो मार्केट के लिए हमेशा निगेटिव न्यूज़ होती है, और जो भी बैड न्यूज़ होती है वो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ होती है। ऐसा देखा गया है अभी तक की हिस्ट्री में, और इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अपॉर्चुनिटी मिला तो ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, अदरवाइज़ नहीं करने वाले। ये सब आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी काम थोड़ा इजी हो। जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडर हो या फ्यूचर ट्रेडर्स, उन लोगों को बड़ा मूव किस हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए या किस हिसाब से एंट्रीज करनी चाहिए इसके बारे में है। तो हमेशा ये सोच के रखिए या इस हिसाब से आप काम कीजिए, क्या हम लोगों को आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सके, उसके बारे में काम करना है। थैंक यू सो मच। ऐसे एक वीडियो के साथ अगले हफ्ते हम लोग वापस से फिर मिलेंगे, और नई सीरीज़ के लिए जल्दी ही आपको इंटीमेशंस भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।